हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सुनील कौशल में। आज आप लोगों के लिए जो वैकेंसीज आई हैं मेरे पास, वो आई हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल की तरफ से। वैसे तो ऑलरेडी मैंने इसके बारे में आपको बताया है, लेकिन एक लाइव टेलीकास्ट के थ्रू थोड़ा विश्वास ज़्यादा होता है कि ये रियलिटी में वैकेंसीज हैं भी हैं कि नहीं। दोस्तों, कई बार हम जब जॉब्स यूट्यूब पे देखते हैं तो हमें लगता है कई बार कि ये फेक तो नहीं है, या ये जॉब सही है, एडवर्टीजमेंट दिखाई जा रही है, क्यों दिखाई जा रही है, सच है कि झूठ है। दोस्तों, ये सारी की सारी मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको जितनी भी वैकेंसीज देखने को मिलती हैं, ये सारी रियल वैकेंसीज हैं। जो भी सैलरी लिखी होती है, ये जेन्युइनली रियल सैलरी लिखी होती है। और इसके अलावा डेट्स आप चेक कर लेते हैं, ठीक है, और अप्लाई आपने करना है। स्कूल में कोई स्कूल लिख देता है कि फॉर्म की फ़ीस 100 रुपया है, 50 रुपया है। वैसे होती नहीं है किसी स्कूल की फ़ीस, लेकिन कोई फॉर्म की फ़ीस लेता है, वो अलग बात है। अदरवाइज़ ये सारी जेन्युइन वैकेंसीज़ होती हैं। आज मैं आप लोगों के लिए दिल्ली पब्लिक स्कूल की वैकेंसीज़ बता रहा हूँ, जो कि जिसमें सबसे पहले वाइस प्रिंसिपल के लिए पोस्ट निकली है। और वाइस प्रिंसिपल के लिए सेल्फ मोटिवेटेड इनको कैंडिडेट चाहिए, गोल ओरिएंटेड। क्योंकि दोस्तों, जो लीडरशिप की जॉब होती है ना, उसमें आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए, क्योंकि बहुत चैलेंजेस होते हैं। आप में सब्र भी होना चाहिए, आप में गुस्सा भी होगा लेकिन शांति भी होगी, आप में नॉलेज भी होगी, आप में एक लीडरशिप की क्वालिटी भी होगी। बहुत सारी चीज़ें एक लीडर के रूप में आपके अंदर होनी चाहिए, जो स्कूल एक्सपेक्ट करता है। पर्सनैलिटी भी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, है ना, एजुकेशन भी मैच करनी चाहिए। तो यहाँ पे पहली वैकेंसी है वाइस प्रिंसिपल की। अब क्योंकि ये जो स्कूल है, दिस इज अंडर द एजिज ऑफ टीपीएस सोसाइटी न्यू दिल्ली। तो सैलरी की अगर मैं बात करूं तो 7th पे स्केल आपको आसानी से ये देंगे अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो। बस आप अच्छे तरीके से अपनी तैयारी करके अप्लाई करें। जब इंटरव्यू कॉल कभी आए तो पूरी तैयारी के साथ जाएं। आप ऐसे सोच के जाना है कि मुझे जीत के वापस आना है। अब उसके लिए क्या क्या ज़रूरतें होती हैं, अगर आपको नहीं पता हो तो आप मेरे ऑनलाइन सेशन चलते हैं, उसमें मैं आपको आपकी हेल्प कर सकता हूं, आपको बता सकता हूं। अब जो दूसरी वैकेंसीज हैं वो है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की। इसमें इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ये वैकेंसीज पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए हैं। और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की जो सैलरी की अगर हम बात करें, बहुत सारे लोग पूछते हैं सर सैलरी कितनी होगी। दोस्तों, सैलरी डीपीएस सोसाइटी के अंडर अगर कोई स्कूल होगा तो 6th पे कमीशन या फिर 7th पे कमीशन आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन प्रोबेबली क्या होता है, पहले साल आपको प्रोबेशन पे रखा जाता है, फिर रेगुलर कर दिया जाता है। नॉर्मली होता तो ऐसे ही है, लेकिन शुरू में आपको एक अच्छी खासी कंसोलिडेटेड सैलरी पहले साल मिलती ही मिलती है। तो पीजीटी की सैलरी 40, 50, 60 हज़ार तक आसानी से आपको मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद स्पेशल टीचर की रिक्वायरमेंट है। टीजीटी इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, सिविक्स, जियोग्राफी, संस्कृत और म्यूजिक वोकल, ये वैकेंसी यहाँ पे ओपन है। अब टीजीटी की आप बोलोगे सैलरी कितनी है, आप गूगल पे कभी भी सर्च कर लेना कि गवर्नमेंट का जो स्केल है 7th पे स्केल, वो पीआरटी का कितना है, टीजीटी का कितना है, पीजीटी का कितना है। तो बस उसके आसपास ही सैलरी मिल जाती है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जाओगे तो उसमें से 10,000 कम कर लो आप, ठीक है, 10,000 रुपये कम मिलता है अगर आपका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और आप डिजर्विंग कैंडिडेट हो। तो अगर कहीं 40 सैलरी गवर्नमेंट में मिलती है तो किसी प्राइवेट में आपको 30-35 तो आसानी से मिल जाएगी। तो जैसे कई बार पूछते हैं ना सैलरी कितनी होगी, तो सैलरी ऑलमोस्ट 7th पे कमीशन फुल ही होता है। फिर पीआरटी की ऑल वैकेंसीज हैं यहाँ पे, ऑल सब्जेक्ट इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, ईवीएस, कंप्यूटर साइंस, काउंसलर, आर्ट, डांस, ये सारी वैकेंसी यहाँ ओपन है। उसके बाद आर्ट टीचर की रिक्वायरमेंट है। आर्ट टीचर के लिए आपके पास सिर्फ फाइन आर्ट्स में बैचलर डिग्री होनी चाहिए, कोई बीएड की जरूरत नहीं है आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर के लिए। अकाउंटेंट की रिक्वायरमेंट है। अकाउंटेंट के लिए बस 5 साल का आपके पास अकाउंटिंग का एक्सपीरियंस मांगा गया है, साथ में आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। फिर एडमिशंस में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की रिक्वायरमेंट है। फूड इन चार्ज फॉर सोशल मेस भी है इनकी। होस्टल वार्डन, मतलब ये रेजिडेंशियल है, यहाँ पे आपको फिर अकोमोडेशन भी आसानी से मिल सकती है। होस्टल वार्डन की रिक्वायरमेंट है।
कुक की रिक्वायरमेंट है और सेक्रेटरी टू प्रिंसिपल की भी यहाँ पर रिक्वायरमेंट चल रही है। दोस्तों, इनका जो ईमेल एड्रेस है, वैसे तो मैं आप लोगों को अभी यहाँ लाइव बता रहा हूँ, लेकिन मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, वहाँ पे स्कूल का नाम और स्कूल का ईमेल एड्रेस और स्कूल का एड्रेस मैं वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में फिर भी लिख दूंगा आपके लिए। जॉब्स, इसका आप फिर भी ईमेल एड्रेस नोट कर लो, जॉब्स फॉर यू, 4 डिजिट में है, फॉर यू सिंपल यू @dps.bhagalpur.com। ये ईमेल एड्रेस पहली बात तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक बात और, हमारे ऑल ओवर इंडिया में हम कोशिश कर रहे हैं कि टीचर्स की हेल्प की जाए। देखो, प्रोफेशनली जब हम बात करते हैं, कोई भी काम करता है दोस्तों पैसे के लिए कर रहा है, ठीक है। हम भी अगर पर्सनली कोई काम कर रहे हैं तो नेचुरल सी बात है, पैसे हम भी लेंगे, लेकिन उसमें जेन्युइन चीज ये रहती है, हमारा पहला मकसद है कि टीचर्स को लगातार मान सम्मान, अच्छी सैलरी मिले। लेकिन उससे भी ज्यादा आप लोगों को भी इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपके इंटरव्यू होते हैं तो सिर्फ इस बात पर ना अड़े रहें कि मेरी ऑनलाइन ही सिलेक्शन हो जाए। कभी सुना है आपने कि ये कोरोना के बाद तो धड़ाधड़ बहुत सारी वैकेंसीज आई थी और धड़ाधड़ लोगों की जॉब भी लग गई थी, लेकिन किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में, किसी स्कूल में अगर आपको लगता है मुझे अच्छी खासी सैलरी मिलनी चाहिए, तो हो सकता है पहला राउंड वो ऑनलाइन आपका इंटरव्यू करें, लेकिन सेकेंड राउंड में अगर वो बुलाते हैं तो डेफिनेटली अगर आपको अच्छा स्कूल और अच्छी सैलरी चाहिए, वो भी चाहते हैं कि हम भी देखें कैंडिडेट में कितना दम है, ठीक है, तो वो आपको अपने इंस्टीट्यूशन में सेकेंड राउंड में जरूर बुलाते हैं। तो आपको जाना चाहिए, इस बात पर नहीं अड़े रहना चाहिए कि ऑनलाइन होगा तो जाएंगे। ऑनलाइन में अगर आपका सिलेक्शन ही हो गया, कल को आप बोलो ये तो स्कूल मुझे पसंद ही नहीं, ये तो जगह ही मुझे पसंद नहीं, उसमें नुकसान आपका तो हुआ, आपने ज्वाइन नहीं किया, लेकिन स्कूल का, बच्चों का, जो जिन्होंने आपका इंतजार किया, उनका सबसे ज्यादा नुकसान है। इसलिए ये तालमेल बना रहना चाहिए। आपको भी जाकर के इंटरव्यू देकर के ये फायदा हो जाएगा कि जगह कैसी है, स्कूल कैसा है, मैनेजमेंट से बातचीत करके पता लगेगा मैनेजमेंट कैसा है, और अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो आपको आसानी होगी यस और नो बोलने में, या एक दिन ले लीजिए यस और नो बोलने के लिए। ठीक है दोस्तों, अब इसके अलावा पूरा साल क्योंकि वहां काम करना है आपने, तो 1-2 दिन के लिए तो जाना नहीं है, मन लगाने के लिए काम करने जाना है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि मैनेजमेंट भी खुश और आप भी खुश, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। अब स्कूल का नाम मैं आप लोगों को बता देता हूँ। स्कूल का नाम है दिल्ली पब्लिक स्कूल भागलपुर, ये भागलपुर में पड़ता है। और मैं ये जो एडवर्टीजमेंट है आप लोगों को, मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी, एक नहीं 2 बना रखे हैं, एक में कोई पेमेंट नहीं है, फ्री है, और एक में हम पेड है बनाया हुआ है, उसमें 2 महीने की फीस हमने 500 रुपये रखी हुई है, और उसमें ऐसी ढेर सारी वैकेंसीज हम लगातार डालते रहते हैं ताकि आप लोगों की नौकरियां लगें, आप लोगों को परेशान ना होना पड़े, आप लोगों को राइट इंफॉर्मेशन मिलती रहे। क्योंकि हम पढ़ाई लिखाई तो कर लेते हैं, लेकिन जब बाहर निकलते हैं ना घर से, हमें ये नहीं पता चलता, खासकर प्राइवेट सेक्टर में, जॉब कहाँ है, जॉब कैसे मिलेगी, जॉब कौन दिलवाएगा। फिर लगातार हम जगह 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 पर सीवी भेजते हैं। इन इंफॉर्मेशन से कम आपको ये पता चलता है जॉब कहाँ है, जॉब कैसी है, सैलरी का स्ट्रक्चर लगभग कैसा हो सकता है, और ज्यादा से ज्यादा आप पर जब आपको जब जॉब की जानकारी मिलेंगी तो एक कॉन्फिडेंस आएगा कि नौकरियों की कमी नहीं है, नौकरी मिल जाएगी, बस थोड़े एफर्ट लगाने की कमी है, वो आपको हिम्मत करके बाहर निकलना पड़ेगा। अगर आप दूसरी स्टेट्स में भी जॉब करना चाहते हैं तो आप हमारा एक पर्सनल रिकमेंडेशन मेंबरशिप प्रोग्राम हमने स्टार्ट कर रखा है। 4 साल हो गए, अभी तक 100 से ज़्यादा प्रिंसिपल्स, 600 से ज़्यादा टीचर्स की हमने पर्सनली अपॉइंटमेंट्स करवाई हैं। जिनका कॉन्फिडेंस लो होता है उनके सेशन चलते हैं, नो डाउट ट्रेनिंग के चार्जेस होते हैं, वो आपको, आप ग्रुप ज्वाइन कर लो पहले, ठीक है, उसके बाद आपको सारा बताया जाएगा। उसके बाद जॉब का ट्रेनिंग के बाद हम प्लेसमेंट्स देखते हैं कि कहाँ हो सकती है, किस लेवल पे हो सकती है, क्योंकि हर स्कूल का सैलरी स्ट्रक्चर प्राइवेट सेक्टर में अलग अलग होता है, थोड़ा 19-21 का फर्क रहता है, कोई 20 दे रहा है तो कोई 25 देता है, कोई 30 भी देता है, कोई 40 भी देता है। वो डिपेंड करता है आपका एक्सपीरियंस कितना है, आपका कितना हुनर है, और आप कितना अच्छे तरीके से प्रेजेंट अपने आप को कर सकते हो। तो दोस्तों, आज का ये दिल्ली पब्लिक स्कूल वाला जो मैंने आपको बताया, इसमें आपको अच्छी खासी सैलरी मिल जाएगी, और मेरी तरफ से आप सबको शुभकामनाएं। जय हिंद
एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। और पहली बार अगर चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू।